इस बार ज्यादा ह्यूमन जो जियोग्राफी है, ह्यूमन जियोग्राफी, उसमें ज्यादा फोकस कर रहे थे। आपका पीडीएफ था, उसमें तो मैंने पहले ही नोट निकल रखा था। फिर जो इस बार आपका जो नई बुक आया था ना, वो नई बुक मैंने ऑर्डर की थी, क्योंकि मैंने इस बार सर बहुत रिवीजन की थी। और आपका जो टेस्ट था सर, लास्ट टाइम जो आपने लास्ट कुछ दिन में बहुत ज्यादा टेस्ट अपलोड की थी, आपको याद है? के पास शॉर्ट नोट के बिना सर ज्यादा क्या कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता मेरे जैसा। और सर पीआईक्यू मास्ट। गुड आफ्टरनून मनोज, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? सर बहुत अच्छे सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, थैंक यू। भाई बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइनली एग्जाम थैंक यू क्वालिफाई। सर। जेआरएफ हो गया आपका इस बार। है सर, इस बार जेआरएफ हो गया मेरा। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है मनोज, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अब मनोज जेआरएफ लिख सकते हैं आप? सर ये तो बहुत दिनों का मेरा उम्मीद था, कब जेआरएफ होगा, कब जेआरएफ होगा। इतना बार नेट हो चुका है, लेकिन हम्म। जेआरएफ नहीं हो रहा था। अभी एक क्वेश्चन, कभी दो क्वेश्चन से। आपको तो मैंने बहुत बार कहा है सर, एक क्वेश्चन से रुक गया, दो क्वेश्चन से रुक गया। आपने बोला था हो जाएगा, उम्मीद रखो और पढ़ाई करते रहो। सर बिल्कुल फाइनली इस बार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत देखिए कभी भी हमारी ज़ाया नहीं जाती है। हम जितनी भी हार्ड वर्किंग करते हैं, स्पेशली पढ़ाई में, एजुकेशन में, तो बिल्कुल एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप जी लगातार सर, जी सर। संघर्ष करते हैं, लगातार स्ट्रगल करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। भाई बहुत अच्छी बात है मनोज, बहुत अच्छा लग रहा है कि जी सर। हम सभी स्टूडेंट से वन टू वन कर पा रहे हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय से लगातार इस एग्जाम की तैयारी की है। तो आपने जब पहली बार एग्जाम दिया, तो हम्म। पहली बार वाला एग्जाम और जो इस बार वाला एग्जाम था, उन दोनों में आप किस प्रकार के डिफरेंस को देखते हैं, सिंस यू आर एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट नाउ? आपको पता है कि जो 2021 का पेपर था और 2025 का जो पेपर था, वो उसके लेवल में कितने डिफरेंसेस आ गए? सर जब मैं पहली बार से दिया था, उस बार जो पीआईक्यू था, पीआईक्यू से ज्यादा आ रही थी। और जो कोर सब्जेक्ट था, कोर जो सब्जेक्ट है, जैसे फिजिकल जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ टेक्निक, जो उससे ही ज्यादा आ रही थी। लेकिन अभी सर डाइवर्स हो गया। अभी जो ह्यूमन जियोग्राफी है, ह्यूमन जियोग्राफी और जियोग्राफी का प्रैक्टिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, अब भी आता था, अब भी आ रही है। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ। लेकिन सर आपने जो तब भी वो सब पढ़ाए थे, अब भी पढ़ाए हैं, तो उससे इस बार ज्यादा ह्यूमन है जो जियोग्राफी है, ह्यूमन जियोग्राफी, उसमें ज्यादा फोकस कर रहे थे। पहले जो कोर सब्जेक्ट था उसमें ज्यादा फोकस था सर। ओके ओके। तो आपको मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई अब हमें ह्यूमन पे फोकस थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। हाँ सर, ज्यादा करना चाहिए थोड़ा सा। जैसे थोड़ा सा सर सोशल कल्चर जियोग्राफी जो है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रही है अभी। और जो क्वेश्चन आ रही है सर, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन आ रहे थे। कोई किसी बस नहीं पढ़ा है अच्छे से तो नहीं आ सकते वो क्वेश्चन। जैसे आपका सर जो सोशल जियोग्राफी का क्वेश्चन था, जो पीडीएफ था, वो बहुत ही काम का था। वही मेरे को मैं जितना भी पढ़ा हूँ आपकी पीडीएफ से ही, और जो आपका बुक था वो बुक से ही पढ़ा था। तो उससे ही मैंने थोड़ा प्रिपरेशन लिया, और वही मेरा इस बार बहुत ज्यादा काम आया। जो नेट था, नेट तो सर हो जा रहा था, लेकिन जो जीआरएफ था वो रुक रुक जा रहा था। लेकिन इस बार जो पीआईक्यू था, आपका बुक था, वो बहुत ज्यादा हिट थी। नहीं बिल्कुल, हम लोगों ने भी काफी काम किया उस पे कि अगर आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, उस बुक्स को पढ़ते रहो, तो आपको उससे काफी फायदा मिलता है डेफिनेटली। तो क्या स्ट्रेटजी आपने रखा अपने एग्जाम के लिए, शुरू से अगर देखा जाए तो? मतलब होता नहीं क्या, हम अच्छा वैसे तो हम मान के यही चलते हैं कि हम इस, जैसे हम जून का पेपर देने जा रहे हैं या आप दिसंबर का पेपर देने जा रहे हैं, तो हम सोच तो यही रखते हैं कि भाई हमारा ये क्वालिफाई हो जाए। तो जो स्ट्रेटजी हम हम्म। बनाते हैं वो उसी 6 मंथ के लिए बनाते हैं। क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है कि जी सर। हमारा एग्जाम साल में 2 बार होता है, ये बहुत अच्छी अच्छी बात है। हमें 2 बार मौके मिलते हैं, दो जी सर। ऑप्शन मिलते हैं, एक में नहीं हुआ तो दूसरे में क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी अपनी खुद की, क्योंकि हर टॉपर की अपनी स्ट्रेटजी होती है? सर इस बार जो था, इस बार मैंने थोड़ा अलग से की थी। क्योंकि इस बार मेरे पास 3 महीने ही टाइम था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था पहले से ही। तो इस बार मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे, तो मेरा जो नोट था वो तो पहले ही था। आपका पीडीएफ था, उसमें तो मैंने पहले ही नोट निकल रखा था। फिर जो इस बार आपका जो नई बुक आया था ना, वो नई बुक मैंने ऑर्डर की थी।
तो उस बुक से मैंने क्या किया था, उस बुक जो पीआईक्यू कर रहा था उसका हाईलाइट कर रहा था। हाईलाइट करता था ना, आपका जो सर एक्सप्लेन दे रहा था उसमें मैंने हाईलाइट करता था थोड़ा थोड़ा सा करके। और जो पीआईक्यू था उसका अलग से मैंने नोट नोट किया था। जो थ्योरी था उसका तो नोट मेरे पास थी, लेकिन पीआईक्यू का भी अलग से नोट किया था इस बार। तो उस नोट को मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन की थी, टेक्चुअल क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रिवीजन की थी। आपका जो सर थॉट का जो बुक का लिस्ट है वो सर मैंने पूरा पढ़ा था इस बार। पूरा बहुत ही अच्छे से उसको रिवीजन किया था। क्योंकि सर इस बार फैक्ट ज्यादा आया था, अभी फैक्ट आ रहा था बहुत ज्यादा, तो सर इस बार इसलिए मेरा लगता है मेरे इस स्ट्रेटेजी का सर हो गया, क्योंकि मैंने इस बार सर बहुत रिवीजन की थी। और आपका जो टेस्ट था सर लास्ट टाइम, जो आपने लास्ट कुछ दिन में बहुत ज्यादा टेस्ट अपलोड किए थे, आपको याद है? वो सर टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्प आया, क्योंकि सर पढ़ना एक अलग चीज है, पढ़ के उसको सर अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सर उससे क्या होता है सर, बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक हो जाता था। तब मेरे को पता चलता था कैसे सिली मिस्टेक हुआ, क्यों हुआ। मैं फिर इसको रिवीजन करता था लास्ट दिन में सर, लास्ट कुछ दिन था उसमें भी सर सिली मिस्टेक हो रहा था। वो बहुत ज्यादा काम का आया। तो क्योंकि सर जो बुक था, बुक में तो मैंने पहले ही सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया था, तो हम्म। उसमें तो वो क्वेश्चन तो रट गया था ऐसा लग रहा था। लेकिन जब नया क्वेश्चन देख रहा था तब ऐसा लगा था इधर से सिली मिस्टेक हो जा रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा लास्ट का जो टेस्ट था सर, वो बहुत ज्यादा काम काम का आया मेरे लिए। इस बार जून एग्जाम के लिए हम लोगों ने मई मई मंथ से स्टार्ट किया था टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। सर। हम जो ज्यादा हाँ सर। टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, तो हम लोगों ने उसको टारगेट किया। इसका बेनिफिट काफी सारे स्टूडेंट को मिला, जैसा आप बता रहे हैं कि आपको भी काफी हेल्प मिला। तो हमने इस बार स्पेशली इन्हीं चीजों के लिए किया था भाई, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो कम से कम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हम प्रैक्टिस भी कर पाए। तकरीबन 1,500 के आसपास क्वेश्चंस थे, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी हाँ सर, करवाए बहुत थे कुछ उसमें। था। उसमें हाँ पेपर सर। वन हाँ सर। पेपर टू दोनों के फुल लेंथ टेस्ट भी करवाए गए थे, तो उससे काफी बेनिफिट मिला होगा सभी को। बिल्कुल। तो सर जब सेंसस जो था ना सर, सेंसस ऐसे याद नहीं होता था सेंसस का डाटा। लेकिन जब आप बार बार, वो 2 बार सर टेस्ट देने का ऑप्शन था, लेकिन आपने फिर से भरा दिया था 2 बार 4 बार किया था, मैंने सर 4 बार ही दिया था सेंसस का टेस्ट, और तब मेरा सेंसस हो गया था लास्ट के दिन में। सर जिस दिन लास्ट था, लास्ट एग्जाम था, उसका 7 तारीख में मैंने आपका वो टेस्ट दे के गया था यहाँ से, मेरा यहाँ से नियर अराउंड 200 किलोमीटर पड़ता है। तो मैंने उस अच्छा दिन लास्ट में मैं भी उस दे गया था, लेकिन अच्छा। वो बहुत ज्यादा काम का। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वही है कि वो टेस्ट सर बहुत ज्यादा कम में आया। हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हो। दोनों ही तरफ से जब मेहनत होती है ना, तो ही कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स होती है वो पॉजिटिव आती है। और वो आज हमें दिख भी रहा है। मनोज, जैसे अगर हम बात करें कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसे आपके घर का, फैमिली का, या जो भी आपका एजुकेशन का माहौल, इन्वायरमेंट रहा है, आपके लिए कितना सपोर्टिव रहा है वो? सर मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो हायर एजुकेशन में है, जो हायर एजुकेशन में था। तो मेरे लिए जो मेरा जो ये एग्जाम था सर, ये मेरे लिए ही था। जो एग्जाम का पढ़ने का जो चैलेंज था वो मेरे लिए था, क्योंकि घर में कोई ऐसा हेल्प करना नहीं, हेल्प करने का कोई नहीं था जो मेरे को पढ़ाई में हेल्प करे। लेकिन जो बाकी जो चीजें था सर, उसमें मेरे घर वाले बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। जैसे कि खाना तो सर आपको चाहिए ही, खाना से तो जो भी ऐसा फैसिलिटी होता है, पैसा चाहिए पढ़ने के लिए, ये सब घर वाले से दे रहे थे, लेकिन पढ़ना तो मेरे को ही पड़ा। सही बात है। बिल्कुल सही बात कही आपने भाई। घर वाले रहने को घर दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, पढ़ाई के लिए पैसा दे सकते हैं, लेकिन सही बात है, पढ़ना तो खुद ही है। और मेहनत तो देखिए आपको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मैं ये कहूंगा कि हर स्टूडेंट को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि मेहनत तो भाई हमें ही करना है। पेरेंट्स ऐसा हाँ थोड़ी सर। कि आपके लिए बैठ के पढ़ेंगे, आपकी जगह पर एग्जाम देने जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल सही। फिर भी हम कह सकते हैं अच्छा अच्छा सपोर्टिव इन्वायरमेंट था आपके यहाँ। हाँ सर, सपोर्ट तो सर बहुत ज्यादा करता है मेरे मम्मी, मेरे हाँ। पापा भी, मेरे भाई भी। वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि मेरे सर अभी सर एज तो बहुत हो गया, 25+। कोई काम भी नहीं करता मैं ठीक से, तो पढ़ाई करता हूँ। तो वो यही तो सर सबसे बड़ा सपोर्ट है ना सर, 25 एज के बाद सही कोई इनकम भी नहीं, सिर्फ बात पढ़ाई, वही तो सबसे बड़ा सपोर्ट है। और है। क्या। सही बात। तो मनोज, आपने जहाँ से अपना मास्टर्स किया है, आपने यूनिवर्सिटी का नाम गौर बंगा यूनिवर्सिटी बताया शायद?
सर मैं मेरा जो यूजी था वो था गोरबोंगो यूनिवर्सिटी में, और अच्छा। मेरा जो पीजी है वो रायगंज यूनिवर्सिटी में है सर, तो मेरे वहां नियरेस्ट सिटी पर में है। कैसा इन्वायरमेंट है इस एग्जाम की, अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, क्या वहां पर मास्टर्स में मतलब एमए एमएससी में क्या इस तरीके की अवेयरनेस है वहाँ स्टूडेंट्स में कि हाँ ये एग्जाम देना है सबको? हाँ सर, यहाँ सर ऐसा तो है, मेरे बैच में ही मेरे 2-3 दोस्त है जिसका नेट हुआ है। अभी मेरे बैच में किसी का जेआरएफ नहीं हुआ, मेरे मेरे ही पहला है। लेकिन 2-तीनों दोस्त का नेट भी हो चुका है, मेरा जूनियर का भी नेट हो चुका है सर। अच्छा। और यहाँ से बहुत स्टूडेंट सर आपसे पढ़ता है सर, अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट सर आपसे पढ़ता है सर। मैं ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट सर आपसे पढ़ता है। अब जब सर उन लोगों का जेआरएफ होगा तब सर आप सुनेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी का नाम। लेकिन बहुत लोग सर हैं यहाँ पर जो आपसे पढ़ता है। हाँ भाई, वेस्ट बंगाल से मैं मानता हूँ हमारा सबसे बड़ा क्राउड बेस्ड वेस्ट बंगाल है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे वेस्ट बंगाल से ही हैं। अच्छा, इसका कुछ खास कारण मैं जानना चाहूंगा, ज्योग्राफी वहां पर कितना पॉपुलर सब्जेक्ट है? सर यहाँ जियोग्राफी इतना पॉपुलर है, साइंस के बाद कोई कुछ सब्जेक्ट लेता है, आर्ट्स होता है, आर्ट्स में जो ऑनर्स आता है ना सर, ऑनर्स में जियोग्राफी पहले आता है। क्योंकि सर 80% मार्क आने के बाद भी आफ्टर एचएस 12th के बाद आपको ऑनर्स जियोग्राफी नहीं मिल सकता। ओ। ऐसा क्रेज है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत ही पूरा हर एक कॉलेज में सर जियोग्राफी है। हर हम्म, एक यूनिवर्सिटी सर, हमारा यूनिवर्सिटी में 100 सीट है सर जियोग्राफी का। उसका बाद भी नाइट में होता है 50 सीट। बहुत सीट है सर जियोग्राफी में, काफी बहुत स्टूडेंट है पॉपुलर सर। सब्जेक्ट है। हाँ, जैसे वेस्ट बंगाल में काफी पॉपुलर है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में काफी पॉपुलर है सब्जेक्ट, दिल्ली में भी काफी पॉपुलर है, बट जो हमारे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो वेस्ट बंगाल से, ये बात मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि हमारे सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहां से हैं। और हम रिजल्ट्स भी मुझे लगता है सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से ही देते हैं, क्योंकि अभी मैं जो लिस्ट देख रहा हूँ उसमें से मुझे लगता है कम से कम 6-7 इंटरव्यूज मैंने किए भी, और 6-7 इंटरव्यू में से हम्म। तीन तीन के आसपास लोग जो हैं वो वेस्ट बंगाल से हैं, स्टूडेंट जो हैं। तो बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा लगता है जान करके ये कि सब्जेक्ट इतना प्यारा है अपना, साइंस की तरह ओरिएंटेड है, तो पढ़ने में भी आसानी रहती है और समझ में भी चीजें आती हैं साइंटिफिक ओरिएंटेशन होने के कारण। है बहुत सर। अच्छा। तो अच्छा, अगर हमने सब्जेक्ट्स को ही थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करें तो किस तरीके की ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी प्रिपरेशन के टाइम पे? सर प्रिपरेशन के टाइम पे सर आपने जो जो कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, एक तो हम्म। क्लाइमेटोलॉजी था सर, जियो टेक्टोनिक का जो मॉडल था वो तो आपने बहुत ही अच्छे से समझ गया था, तो वो टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से समझ गया था। लेकिन सर हम्म। जब जैसे इंडियन जियोग्राफी आता है जो उसको याद करना पड़ता है सर, बहुत ही बड़ा इंडियन जियोग्राफी, एक ही पेपर लगता है, सब कुछ समझ आएगा उसमें। वही मेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी सर आती थी, क्योंकि रिवर को जो ट्रिब्यूटरी है वो मेरे को याद नहीं रहता था। तो उसके बाद सर जो मिनरल है सर वो भी याद नहीं रहता था, बहुत ही ज्यादा सर डिफिकल्ट होता था मेरे लिए। थॉट तो सर हो जाता था, ये आपका जो नोट था उससे थॉट हो जा रहा था। लेकिन सर इंडियन जियोग्राफी से मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन सर इस बार उसका उसका भी हो गया हल, क्योंकि सर इस बार मैंने जो पीआईक्यू था इंडियन जियोग्राफी का, उसके मैं अलग से किए थे सर, अलग से नोट तैयार किया था। देन हम्म। आपका जो सर वो था, क्या बोलो, एक्सप्लेनेशन था, उसमें सर आपने क्या किया था, एक ट्रिब्यूटरी आया किसी रिवर का, आपने जितना भी ऑप्शन था उसका भी ट्रिब्यूटरी दे दिया था। वो भी हाँ। मैंने अलग से रीड करके उसको ये किया था, रिमेम्बर किया था। वो हम्म। बहुत हेल्प करा इस बार। उसके नहीं, बाद जो सर बुक गूगल से है कुछ अपनी कुछ करके रखा था। फोर फोर ज्योग्राफी बुक जो है वो कहीं ना कहीं यूजीसी नेट एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता है कि अगर एक एक जीरो से स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट भी हैं तो वो अगर पढ़ते हैं तो उनको नॉलेज ही मिलेगा उन एक्सप्लेनेशंस को समझ करके। कोशिश करते हैं हम लोग कि सर अच्छी ऐसा से कि अच्छी चीजें दे सकें। सर, हाँ सर ऐसा होता है ना सर, कभी पीआईक्यू प्रैक्टिस करने बैठो सर, एक पेपर किया तो लगता है हो गया, क्योंकि पूरा जियोग्राफी रिवीजन हो रहा था, क्योंकि उसमें जो इम्पोर्टेंट था वही तो सर जो पीआईक्यू में आता वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वहाँ बिल्कुल। वहाँ पर ही जो सर जब एक्सप्लेन मिल जाता है तभी सर इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, वही सबसे बड़ा चीज है इस बुक का, जो बहुत ही सर बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सर अभी कुछ भी बुक नहीं है ऐसा जिसमें करेक्ट आंसर हो फिर इसको एक्सप्लेन भी हो, ऐसे कोई कोई भी नहीं है। इसलिए सर ये बुक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है सर, मेरे लिए तो प्रैक्टिकल साबित हुआ सर, बहुत ही ज्यादा।
तो सच ही बताऊँ तो ऐसा बुक मैंने पहले से ढूँढ रहा था कि लेकिन नहीं मिला। पहले तो सर आपका सर पीआईक्यू होता था, सर आप क्लास में एक्सप्लेन करते थे, वही सर देख नोट कर रखते थे, लेकिन बाद में पढ़ने के लिए ऐसा नहीं होता था। लेकिन आपका जो बुक आया, जो सब क्वेश्चन था, उसका सर हर एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेन दिया आपने, वो बहुत ही सर अच्छा था। क्योंकि सर वो मेरे को लगा सर आपका सर ऑथेंटिसिटी था, वो मेरे को गूगल नहीं करना पड़ता था। इसलिए सर वो बहुत ही मेरा टाइम सेव किया, क्योंकि सर मैं काम भी करता था, फिर पढ़ता था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ सर। नहीं, बहुत मेहनत किया आपने भाई, काफी काफी हार्ड वर्क किया आपने अपने इस जेआरएफ को अचीव करने के लिए। कुछ ऐसी बातें जो आप बताना चाहो जो आपको लगता है कि एक स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी इस तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो आपने फेस की, हो सकता है उनको भी वही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सके। सर जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस की सर, वो है कभी एक क्वेश्चन से, कभी 2 क्वेश्चन से सर जेआरएफ नहीं हो रहा था मेरा। हम्म। क्योंकि मेरा सर 5 बार नेट हो चुका है लगातार। ऐसे सर बहुत सारे लोग हैं जिसके सर लगातार नेट हो रही है। हम्म। सर उसको उन लोगों को थोड़ा-सा सर पीआईक्यू में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पीआईक्यू में थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और सर थोड़ा-सा पेपर 1 में भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है ना सर, नेट सर पेपर 2 से सर क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर पेपर 1 के बिना जेआरएफ होना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो पेपर 1 का सर करना है, और थोड़ा-सा सर ज़्यादा से ज़्यादा पीआईक्यू करना है, और उसको सर प्रैक्टिस भी करना है। क्योंकि मेरे जो पहचान में है बहुत सारे लोग हैं सर, आपको भी पता है, जिसका मेरे ही जैसा 4 बार, 5 बार, 5 टाइम, 4 6 टाइम जी नेट हो चुका है, लेकिन जीआरएफ नहीं हो रहा है। क्योंकि सर वो लोग कभी की पेपर 1 में थोड़ा-सा कम फोकस कर रही है, या सर वो लोग पढ़ रही है ठीक ही सर, एक ही कंटेंट है, सब पढ़ रही है, लेकिन सर वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है सर। क्योंकि सर जब मैं घर में देता हूँ और जब मैं एग्ज़ाम हॉल में देता हूँ, दोनों में सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि घर में मेरा माइंड थोड़ा-सा कूल रहता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा-सा हाइपर टेंशन होता है। कभी-कभी सर सही करने वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। कई कुछ लास्ट टाइम सर मेरा एक क्वेश्चन से जब जेआरएफ नहीं हुआ था, तब ऐसा हुआ था सर, लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन चेंज करके आया था। एग्ज़ाम खत्म हो गया था। सर सिर्फ 2 मिनट था मेरे पास, और 2 मिनट में मैंने एक क्वेश्चन सर चेंज किया था, और सर वही मैंने जो आंसर चेंज किया, वही सर करेक्ट हुआ, और मेरा सर एक क्वेश्चन से जेआरएफ रुक गया था। थोड़ा सा सर उस आपने जो कहते वक्त थे ना सर, क्या आंसर चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो सर बहुत पहले हो जाता था मेरा जेआरएफ, 1 साल पहले ही। ये छोटे मिस्टेक्स हैं जो सही कहा आपने, एग्जामिनेशन हॉल में जब जैसे ही हम बैठते हैं ना तो वो एक अलग सा ही वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, ना चाहते हुए भी अननोइंगली वो आपके माइंड में आ जाता है, फिर हम गलती करने बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं। देखिए, ये है कि अगर हम प्रयास करते हैं लगातार तो गलतियों से भी हम सीखते हैं, और कहीं ना कहीं जी सर, वो जी सर। आपके उस सक्सेस में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। अच्छा, क्या पॉसिबल है मनोज कि पहली बार में यूजीसी नेट का एग्जाम जेआरएफ के साथ क्वालिफाई कर पाए स्टूडेंट किसी के लिए? सर ऐसा तो पॉसिबल है सर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है सर, आपकी मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट किया है। तो ऐसे करना होगा सर उसको ना, कभी जब पहले लोग प्रिपरेशन करता है, वो लगता है मेरे को सब कुछ पता है ज्योग्राफी का, लगता है मैं कर लूँगा। जब मैं मास्टर्स में हूँ, जब मैं यूजी में आता हूँ, तब मेरे को बहुत सारा स्टूडेंट मैंने देखा, जो लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगा। क्योंकि सर ऐसा नहीं होता, सेल्फ स्टडी से मैं नहीं कहता नहीं होता, लेकिन सेल्फ स्टडी करते-करते सर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि सर जब आप किसी ऐसे आदमी से पढ़ते हो, ऐसे टीचर से पढ़ते हो जो बहुत साल से यही काम कर रहा है। क्योंकि सर आप लोगों को जैसे भी टीचर है, उन लोगों को सर पता है इस एग्ज़ाम का कैसा होता है, इसके बारे में क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, पता है। ऐसा कोई स्टूडेंट पहले से ही डेडिकेशनली करे, बहुत ज़्यादा टेस्ट दे, ऐसा मेरे को लगता है सर हो सकता है। लेकिन सर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। क्योंकि सर मेरे तो सर नहीं हुआ, मेरा पहले नेट हुआ था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा सर। पहले मैंने सोचा था ज़्यादा थोड़ा-सा पढ़ के हो जाएगा, 8 टॉपिक छोड़ देता हूँ, इंडियन जियोग्राफी मैंने नहीं पढ़ा, हायर एजुकेशन नहीं पढ़ा, पीपल एनवायरनमेंट छोड़ दिया, हो जाएगा। ऐसा सर नहीं होता है सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सर पीआईक्यू जितना है, उतना पीआईक्यू करने में ही सर 6 मंथ लग जाएगा। लेकिन जो कोई भी कर सकता है, 10 से 12 घंटा, 18 घंटा कोई काम नहीं किया, पढ़ाई किया, तो सर हो सकता है। मतलब क्योंकि आपको सर सब टाइम कुछ, लगता है सर बहुत। हाँ, आपको सब कुछ बहुत प्लान करना पड़ेगा, एक छोटी से छोटी चीज भी प्लान करनी पड़ेगी। प्रॉपर प्लानिंग हाँ, के तो साथ छोटी सी अगर छोटी आप चीज़ भी। एग्जीक्यूट करते हो, हुँ, जितना टाइम आप स्टडी हुँ। का बनाते हैं उतना टाइम पढ़ना पड़ेगा।
पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस, रिवीजन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तब भी जा करना पड़ेगा करके सर। एक बार में रिवीजन प्रैक्टिस एग्जाम। के तरह नहीं हो सकता सर। हाँ, बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं है। सर तो अभी तो नहीं हो सकता सर, पहले हो सकता था, लेकिन अभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अभी, क्योंकि आपने कुछ चक्कर छोड़ दिया, फिर सोचोगे कि आपका हो जाएगा, सर ऐसा नहीं हो सकता अभी, क्योंकि सर एक एक क्वेश्चन से लोगों का जीआरएफ रुक जा रहा है। जाता है, आपके साथ खुद भी यही हुआ, एक क्वेश्चन के साथ रुक गया। हाँ सर। बताया था आपने मुझे, बहुत दुख हुआ था मुझे भी जब लास्ट टाइम आपका नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि हो जाना चाहिए था। एक क्वेश्चन से नहीं रुकना चाहिए, मतलब आप बाउंड्री लाइन पे बस खड़े हो, इस पार या उस पार वाली कहानी है बस। उस पर सर, उस पर मैंने सोचा था मेरा हो जाएगा जीआरएफ, हो जाएगा। जब क्वेश्चन आया था मैंने सोचा था, मैंने नंबर देखा कि पिछली बार से ज्यादा नंबर था कट ऑफ से, पिछली बार जो कट ऑफ गया था उससे भी 2 क्वेश्चन ज्यादा था, वैसे 4 मार्क्स ज्यादा था। उसके बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे से और एक क्वेश्चन जम कर गया कट ऑफ। इस बार का कट ऑफ हाई था, अभी तक का सबसे हाई कट ऑफ गया है ये। लेकिन देखिए इस बार हो गया हाँ जी, सर। इस बार हो गया। जी सर। कॉन्टिन्यूटी है कि पिछले एग्जाम का परफॉर्मेंस अगले एग्जाम में हमने रिपीट किया, और मार्क्स अपने ऐड किए, इम्प्रूवमेंट किए, और फाइनली वो चाहा, जो चाहा हमने, वो हमें मिल गया। ये होता है डिसिप्लिन, इसको कहते हैं अनुशासन, जो अगर आप अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो खुशी के दिन जरूर आते हैं जीवन में। जी सर। जी सर। अच्छा लग रहा है मनोज। तो आप अपने घर के पहले जेआर, घर क्या कह सकते हैं कि अपने दोस्तों में आपने कहा पहले जेआरएफ। हाँ सर, मेरा दोस्तों में मैं ही पहले जीआरएफ हूँ, मेरा जो बैचमेट था यूनिवर्सिटी का उसमें भी मैं ही पहला जीआरएफ हूँ। तो दोस्तों में क्या माहौल है इस वक्त? सर दोस्तों में तो हर एक दोस्त फोन कर रहा है, भाई तेरा हो गया, कुछ बताओ कैसे हुआ, ऐसे ही। दोस्त फोन कर रहा है, जूनियर भी फोन कर रहा है, तुम्हारा हो गया भैया, कुछ बताओ कैसे करूँ। बहुत ज्यादा फोन आ रहा था सर। यही होता है, यही मैं बोलता हूँ ना कि बस एक बार जेआरएफ हो जाने दीजिए, देखिए कैसे आपकी लाइफ बदल जाती है। वही हो रहा है अभी आपके साथ, और ये जी सर। जी चलता सर। रहेगा, ये चलता रहेगा। बहुत बढ़िया मनोज, बहुत अच्छी बात है कि आपने इस बार अपना जेआरएफ लगातार एग्जाम देते हुए क्वालिफाई किया। और हाँ, जो बातें आपने बताई, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी स्टूडेंट्स को जो एग्जाम देने जा रहे हैं, आप उनको कुछ टिप्स और कुछ स्ट्रेटजीज बता सकें। सर टिप्स जो है ना सर, वो क्या कर, खुद का नोट होना चाहिए सर, क्योंकि लास्ट से 2-3 दिन जब होता है ना सर, आपने बताया था लास्ट 2-3 जो होता है, तो उसमें सर आप पूरा पीडीएफ पूरा बुक रिवीजन नहीं कर सकते, आप पूरा पीएक्यू भी नहीं कर सकते। उसके आपका खुद का छोटा छोटा सा नोट होना चाहिए, जो नोट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सर आप जब पढ़ते हो पूरा ओशनोग्राफी आपने पढ़ लिया, 2-3 पेज में कर लिया, तब आपको क्या लगता है 2-3 पेज जब आप रिवीजन करते हैं ना सर, तब लगता है आपने गोटा ओशनोग्राफी पढ़ लिया, पूरा का पूरा ओशनोग्राफी पढ़ लिया। तो ये ज्यादा शॉर्ट नोट सर होना चाहिए हर एक के पास, शॉर्ट नोट के बिना सर जीआरएफ क्या कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता मेरे जैसा। और सर पीआईक्यू मास्ट, अच्छा 2-3 बार तो सर रिवीजन करना ही चाहिए, अभी जो एग्जाम आ रहा है कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सर पता नहीं इस बार इस टॉपिक से आया अगली बार अदर टॉपिक से आ गया, ऐसा सर होता ही है। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीआरएफ चाहिए तो, नहीं तो सर बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रही है, आप नहीं कर रहे तो कोई कर कोई रही है कर सर, रहा है। वो निकल जाएगा। क्योंकि सर बहुत ज्यादा बच्चे हैं अभी, सर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई बहुत है। बढ़ गया, बहुत बढ़ गया कंपटीशन। सर आपने तो सर काटा थोड़ा थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, बहुत सारा स्टूडेंट, आपका ही स्टूडेंट सर काटा थोड़ा सा हाई कर दिया, क्योंकि हाँ सर ये वही क्वेश्चन आ रहा था सर। ये तो है सर टेस्ट कि का क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सर ऐसा था, जो टेस्ट का सर डायरेक्ट रिपीट आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था टेस्ट से। आपका हाँ। जो टेस्ट था सर उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था सर, ऐसा था 5 से 10 क्वेश्चन होगा ही, डायरेक्ट आया। तो हम्म। इसलिए तो सर काटा ज्यादा हो गया। हाँ नहीं बिल्कुल, उस टेस्ट को, काटा था। उस टेस्ट से काफी हेल्प मिली है सबको ये। और हम लोग इस टेस्ट को कंटिन्यू भी करेंगे दिसंबर एग्जाम के लिए। एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा रहा, काफी उससे हेल्प मिला सबको, इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच मनोज, इतना टाइम देने के लिए। मैंने आपको घर से बाहर थैंक यू बुलाया सर। क्योंकि घर का नेटवर्क थोड़ा सा डाउन था, खड़े रह करके मोबाइल पकड़ के इंटरव्यू करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं। सर अ, कोई बात नहीं। हमने एक बहुत ही बेहतरीन जो है सेशन किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं मनोज की इन बातों को समझेंगे कि कितना सीरियस हमें होना है एग्जाम के लिए।
और कितना मेहनत, कितनी हार्ड वर्किंग की जरूरत है अब इस यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए। थैंक यू मनोज, आपको हमारे पूरे एकेजे एकेडमी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, खूब आगे बढ़िए, खूब नाम रोशन थैंक यू करिए। सर। और वापस हम मिलेंगे फिर आपके साथ किसी और सेशन में। ठीक है सर। थैंक यू सर।